बहुत अच्छा। मतलब आप जो है, मतलब ये है कि इतनी भीड़ में हमको याद तो किए। एक बार फिर से दोहराइए, आपकी बात तो जो है वो थोड़ी सी आवाज ज्यादा हो रही थी, उसमें गुम गई है। नहीं है, आप इतने मतलब जनसंख्या में हम्म। मुझे तो याद तो किए बघेल जी को। हाँ हाँ। मतलब आप कितने लोगों के बीच में, हमको तो आपने फोन किए तो कि मैं आ गया हूँ। गलत कह रहा हूँ? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ क्योंकि लोग तो, कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं कि भूल जाते हैं कौन शिवेंद्र सिंह है, कौन है। हम्म। और वो आपका फोन आया था जब ना, तो मैं उस समय खाना खा रहा था। जी 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 जी। हाँ, तो हम सोचे कि बात कर। देखिए, सवाल ये उठ रहा है जी। कि क्या इस वर्तमान दुर्व्यवस्था में, जहां चारों तरफ भ्रम फैलाया जा रहा है, हर व्यक्ति की जीवन नारकी जैसा हो रहा है, जी जी। लोगों को की सुनवाई नहीं हो रही है, लोगों की जमीन और बाकी चीजों पर कब्जा करने के लिए झूठे मुकदमे थोपे जा रहे हैं, ये और बात। औने पौने दाम पर उनकी जमीनों को हड़पा जा रहा है, यस यस। आदमी बेहद परेशान है और यस। उसकी कहीं सुनवाई नहीं है। नहीं हो रही है, बात सही। और हम लोग जो बहुत अपने आप को विद्वान मानते हैं, जी। वो अपने आप को भी अभी तक नहीं समझा पाए और आम लोगों को भी समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आजादी के 77 साल के बाद भी हमारे ऊपर गुलामों की प्रशासनिक व्यवस्था, गुलामों के ही नियम कानून इन दुष्ट राजनेताओं ने क्यों थोप के रखे हैं, और क्या हम अब इन दुष्ट राजनेताओं से अच्छे भारत की कल्पना कर सकते हैं? क्या ये हमें आगे चलकर कभी भी अच्छा भारत देने की सोच, चिंतन या क्षमता रखते हैं, या इन्होंने वो पूरी तरह से खो दी है? जी। आपका क्या मानना है? देखिए, जो गलत किए हैं, गलत के परिणाम आया, सामने आ गया है। इसलिए कांग्रेस अब तड़प रही है कि मैंने गलत किया। मुस्लिम। कांग्रेस ने तो महा गलती की है कि उन्होंने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून, जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, उनके शोषण करने के लिए बनाए थे, और उसके ऊपर एक बादशाही व्यवस्था का ताना बाना बुना था, वही गुलामों के कियम, नियम कानून और वही बादशाही ताना बाना आज भी आपके ऊपर थोपा हुआ है। छुपा हुआ। कांग्रेस इतनी दुष्ट थी कि उसने हिंदुओं को समानता का अधिकार भी नहीं दिया। आज हिंदू जो है 75 कानून, जो कि संविधान की फंडामेंटल राइट के विरुद्ध हैं, उन्हें हिंदुओं के ऊपर थोपा गया। साला मुसलमानों को ज्यादा फेवर करता था। लेकिन भाजपा कौन सा अच्छी है, जिसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मेजॉरिटी मिलने के बाद दुष्टतापूर्वक उन 75 नियम कानून को रिपील क्यों नहीं किया? हाँ की जीत और ना की हार के सिद्धांत के तहत उन्हें रिपील किया जा सकता था कि नहीं किया जा सकता था? अब फुल बहुमत था उसके, खुद उस पावर था प्रदेश और सेंट्रल में दोनों। तो इसको तो मतलब किसी को दबाव ही नहीं है था। तो फिर तो वो क्या किया जाए साला। इन या जहाँ तेली रही साहू, इनका साले को राष्ट्रपति जात देख लीजिए, चाहे इधर आपस समाज देखेंगे, हाँ हाँ। तो जो नहीं किए हुआ है क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तो मैथिली शरण गुप्त जो आसान 4 सरल उपाय बता रहे हैं और गारंटी से कह रहे हैं कि आपकी 3 भूमिकाएं हो सकती हैं। पहली भूमिका कह रही है कि हमें अच्छा भारत चाहिए, हम संकल्प लेते हैं और 4 सरल उपाय कर लेते हैं। दूसरी भूमिका कह रही है कि हमें तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए हम भागीरथी प्रयास करेंगे, और 543 की मेरिट लिस्ट में आकर बिना खर्च किए
टिकट भी पाएंगे और जीतेंगे भी और सांसद बनेंगे। हमको तो ये तीसरी व्यवस्था कह रही है कि हम और ज्यादा भागीरथी प्रयास करके 82 की मेरिट लिस्ट में आएंगे और बिना 5 पैसे खर्च किए, बिना किसी की चाटुकारिता किए केंद्रीय मंत्री भी अपनी औकात पे बनेंगे और इसके लिए मैथिली शरण गुप्त को भी चमचागिरी भी नहीं करना पड़ेगी। नहीं, आपको अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप उस बात को छोड़िए, प्रधानमंत्री वो बनेगा जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा। जैसे केंद्रीय मंत्री बनेगा कैसे ही प्रधानमंत्री बनेगा। नहीं, प्रधानमंत्री तो आप बने लायक है, इसलिए कि आप बनेंगे तभी सुधार होगा। आप चिंता मत करिए, हमने उसकी व्यवस्था की है। कोई भी नई व्यवस्था में प्रधानमंत्री बनेगा, उसके पास कोई विकल्प ही नहीं होगा। 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार अपने आप जो है ना लद जाएंगे। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के नियम कानून में बदलाव कर दिया जाएगा। करेंगे तब पता चलेगा। नहीं तो वो कौन से नियम कानून? साधारण से जो बिजनेस रूल्स होते हैं ना, कई बार यदि आपने पार्लियामेंट की बहस में सुना होगा कि नियम क्रमांक फलाना के तहत चर्चा हो रही है, कहते कि नहीं कहते? हाँ। उस नियम कानून में ये प्रावधान कर दिया जाएगा कि कोई भी बिल सीधे पार्लियामेंट में लाया ही नहीं जा सकता है। इसको रोकना पड़ेगा। हाँ, सुनो कैसे आएगा वो पार्लियामेंट में। उसके मॉडल्स, उसकी टेक्नोलॉजी, जो चीज भी आप पास कराना चाहते हैं, पहले एक टास्क फोर्स बनाना पड़ेगी और वो टास्क फोर्स उन लोगों की होगी जिन्होंने उस काम में अपनी जिंदगी लगा दी है। बस जो मेहनत की। अब सुनो, उनके जो है वो उस प्रस्ताव का, वो उस नियम कानून का, वो उस मॉडल का, वो उस टेक्नोलॉजी का अध्ययन करेंगे और अपने अनुभव के आधार पर उसके लिए जो सुझाव देंगे, उसके आधार पर उन बने हुए मॉडल्स और टेक्नोलॉजी में पहली डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। फिर 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स होगा। कौन करेगा? जो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट माने जाते हैं, और एक चैनल्स में लाइव चलेगा जिसमें लोग जुड़कर प्रश्न भी पूछ पाएंगे। और इस चर्निंग में जो चीज निकल के सामने आएगी उसके आधार पर दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। नहीं, हमारा विचार ये है जितने भी आईपीएस आईएएस, अरे आप आईएएस आईपीएस को छोड़िए, वो कोई दूध के धुले नहीं है। अपने हित लाभ के लिए एक एग्जामिनेशन पास करके आईएएस आईपीएस बने, जिंदगी भर जो है ना नेताओं की अच्छी पोस्टिंग के लिए चाटुकारिता की, वो कौन से दूध के धुले हुए हैं? जो ईमानदार आदमी ढूंढना पड़ेगा। अरे ईमानदार छोड़िए, जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा वही भागीरथी प्रयास करने वाला चंद्रगुप्त काय का आईएएस आईपीएस। यदि आईएएस आईपीएस इस व्यवस्था में अधिक से अधिक लोगों को जोड़े तो वो भी चंद्रगुप्त बन जाए। हाँ, वही उसको भी लाना पड़ेगा, पढ़े लिखे वालों को। नहीं, आपको नहीं लाना है। देखिए, पढ़े लिखों को तो कमेटी का हिस्सा बना देंगे। यदि वो एक्सपर्ट हैं तो उन्हें एक्सपर्ट का बॉडी का हिस्सा बना के 15 दिन के लाइव डिस्कोर्स में उनके विचारों को अपन ले लेंगे। और फिर 45 दिन तक लाइव डिस्कोर्स होगा आम पब्लिक के लोगों से। और चूंकि आम पब्लिक जो है जब तक इन सब चीजों को सुनाकर उसकी दिमाग में कुछ कुशंकाएं आएंगी, कुछ सुझाव आएंगे, तो शंकाएं और कुशंकाएं जमीन पर फलीभूत ना हो, इसलिए उसमें और उनकी सलाहों को ध्यान में रखते हुए तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा और फिर इसे पार्लियामेंट में लाया जा सकेगा। तो चाहे आज के राजनेता लाएं या भविष्य के चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त लाएं, लेकिन लाया तभी जा सकेगा जब ये प्रक्रिया पूरी होगी। अब सवाल उठता है कि आज के राजनेता तो आपकी बात सुनने से रहे। तो ये 4 सरल उपाय के तहत यदि हम अच्छे भारत का संकल्प, चंद्रगुप्त बनने का संकल्प या महाचंद्रगुप्त संकल्प करके 9 दिन का यदि भागीरथी प्रयास कर लेंगे तो ये मैथमेटिकल मॉडल है, हमें 100 करोड़ होने से कोई नहीं रोक सकता है। जिन भगवान सत्यनारायण की कथा में कह रहा हूं वो भगवान सत्यनारायण भी नहीं रोक पाएंगे। तो जब आप 100 करोड़ होंगे तो ये जो अब बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी 28 साल के धीरेन्द्र शास्त्री जैसे छोटे बच्चे के दरबार में जाके खड़े हो रहे हैं। जब आपके पास 100 करोड़ लोगों की शक्ति होगी तो ये राजनेता आपके दरवाजे के वेटिंग रूम में वेट करेंगे। चंद्रगुप्त तभी बनेंगे हैं? नहीं, चंद्रगुप्त तो वो है
जो भागीरथी प्रयास करके 543 की मेरिट लिस्ट में आएगा। और महाचंद्रगुप्त वो है जो 82 में आ जाएगा, वो केंद्रीय मंत्री बनेगा और उसे इसके लिए किसी की चाटुकारिता नहीं करना है। नहीं की तो ठीक है, ऊपर राजपथ को भी देखना पड़ेगा ना। क्या राजपथ? रा- राजपथ क्या है? नहीं भाई, इनको भी तो कौन बनाएगा? नहीं समझ में आया आपको? अभी समझाते हैं। जो 543 चंद्रगुप्त होंगे उनको मैथिली शरणगुप्त एमपी का टिकट उनके घर पहुंचा देंगे। ये और जो 100 करोड़ लोग ये संकल्प लेंगे कि हमें अच्छा भारत चाहिए, जो कि एक ऐप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से जुड़े हुए हैं, जिनके पास रोज मैथिली शरणगुप्त के संदेश पहुंच रहे हैं, वो छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर रोज संकल्प लेंगे कि ये हमारा क्षेत्र का चंद्रगुप्त है, इसे हम संकल्प के साथ विजयी बनाएंगे और फलाने दिन हमारी वोटिंग है, हम ईवीएम मशीन पर जाकर अपने चंद्रगुप्त का बटन दबाएंगे, तो इस चंद्रगुप्त को ना तो वोट मांगने के लिए पैसे खर्च करना होंगे, ना दारू बांटना होगा, ना फ्रीबी बांटना होगा, ना साड़ी बांटना होगा, और ना ही आपके दरवाजे पर वोट मांगने जाना होगा। बिना वोट मांगे ये व्यक्ति जीत जाएगा और ये 543 के 543 लोग विजयी हो जाएंगे यदि हम दुष्ट नहीं हैं, यदि हम सच मायने में अच्छा भारत, 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार वाला, जिसमें भारत का हर नागरिक जो है रोजगार होगा, भारत का हर नागरिक स्वस्थ होगा, भारत के हर नागरिक के पास शिक्षा होगी, भारत के हर नागरिक के पास भोजन होगा और समृद्धि होगी, और भारत सरकार के खजाने पर एक पैसे का बोझ नहीं होगा। इसको जमीन पे उतारने के लिए लाखों राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण होगा, और जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा उतनी भारत विकास निधि निर्मित हो जाएगी। आज आप जो नोट छाप रहे हो, ये तो बहुत ही घटिया चीज है। आप नोट किस आधार पर छापते हो कि आपने इतने का बजट बनाया है, इतना आप कमा पा रहे हैं, और जो गैप है उसको भरने के लिए आप नोट छापते हैं। जी। पहले जो नोट छापते थे उसका गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था, उतना पैसा जो है रिजर्व बैंक में सुरक्षित रखना पड़ता था जितने नोट छापने होते थे। तो आज जो है ना वो गोल्ड स्टैंडर्ड तो खत्म हो गया है। तो आपका जो है आज का नोट जो है वो घटिया मानकों पर छप रहा है। और जो भारत विकास निधि बनेगी, वो जितनी हम राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करने का संकल्प लेंगे, उतनी भारत विकास निधि एडवांस में निर्मित हो जाएगी। तो भारत विकास निधि का मानक जो है ज्यादा स्ट्रांग होगा कि नहीं होगा, जिसमें जमीन पर राष्ट्रीय संपदाएं अवतरित होंगी। तो गोल्ड ना सही, लेकिन राष्ट्रीय संपदाएं तो होंगी, चाहे वो डैम हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो शिक्षा के विश्वविद्यालय हो, चाहे जो है गौशालाओं की जो ना गौशालाएं हो, ये थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की होंगी, छोटे मोटे कोई नहीं होंगे 2, 4, 5 करोड़ की, सब 100, 1000 करोड़ की होंगी। और इनके निर्माण के लिए धन की जरूरत होगी, वो उस संपदा के क्रिएट करने के एडवांस में निर्मित कर ली जाएगी उसके संकल्प के साथ ही। और जो जो उसमें योगदान देगा उसको वो धन मिलता जाएगा। तो भारत का हर नागरिक के पास रोजगार भी होगा, शिक्षा भी होगी, समृद्धि भी होगी। ऐसा अद्भुत भारत जमीन पे उतारने के लिए भारत सरकार के खजाने से एक पैसे की जरूरत नहीं हो। तब हम लोग खुद सरकार बन जाएगी ना? नहीं, अभी सरकार मत सोचो, अभी तो एक कॉन्सेप्ट की बात करो। सरकार हम कब बनेंगे? जब आज के राजनेता हमारी बात नहीं मानेंगे। देखिए, यदि आज के राजनेता हमारी बात मान लें, तो जो हम करना चाहते हैं वो आज से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे 2024 से? यदि आप जो है इनको रिप्लेस करके खुद करना चाहोगे तो आपको 2029 तक वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल। यदि आज के राजनेता मान जाते हैं तो ये प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो जाएगी। तो जब आपका सत्ता में बैठने का ध्येय नहीं है, आपका तो महापरिवर्तित भारत पाने का ध्येय है, और आज के राजनेता यदि मान जाते हैं तो इनको ही सत्ता पे बैठा के रखेंगे। क्या दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं रहेगा, लेकिन विपक्ष मजबूत हो जाएगा। अरे विपक्ष कोई विपक्ष है ही नहीं। क्राइम फ्री भारत के 100 करोड़ लोग हैं और कोई विपक्ष नहीं है। क्योंकि आगे चल के यदि नेता नहीं मानेंगे तो पूरे 543 के 543 चंद्रगुप्त क्राइम फ्री भारत मिशन के जीतेंगे। तो विपक्ष कहाँ होगा? तो कोई विपक्ष नहीं, केवल एक ही पक्ष है, 21 महालक्ष्य 5 मौलिक अधिकार। विपक्ष की जरूरत क्यों है?
नहीं नहीं, विपक्ष की जरूरत क्यों है? अच्छे भारत के निर्माण के लिए विपक्ष क्यों चाहिए? पक्षी इतना जो है ना सकारात्मक हो, उसे विपक्ष की जरूरत ही ना हो। और उसे बाकी लोगों के जो व्यूज लेना है वो इतनी बड़ी लंबी प्रक्रिया के तहत लिए जाएंगे ना। तो ठीक। आप नियम बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, मॉडल्स बना रहे हैं, उन्हें रिफाइन करने में जिन लोगों ने अपनी जिंदगी लगा दी है उनका यूज कर रहे हो, जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं उनका यूज कर रहे हो, और आम नहीं, पब्लिक का यूज कर रहे हो, तो सबके व्यू आ गए ना। अब प्रतिपक्ष क्यों चाहिए अलग से? देखिए सर, ऐसा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सब बात में एक बात, हाँ। जो जितने फ्रीडम फाइटर थे ना, जो देश के लिए लड़ाई लड़े थे। मुझे इन सब बातों में कुछ लेना देना नहीं है कि कौन असली फ्रीडम फाइटर है, कौन नकली है, कौन साला उनको जो है ना चोरी के अपराध में बंद हुआ और फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट बनवा लिया। हमें इस बातों में कोई लेना देना नहीं है। हम जो तो ये कह रहे हैं कि अच्छा भारत चाहिए तो संकल्प लो। यदि अकेला संकल्प लेके 4 सरल उपाय कर दोगे तो अच्छा भारत मिल जाएगा। यदि और ज्यादा राजनीतिक इच्छा है तो भागीरथी प्रयास करो। स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, एनजीओ के पास जाओ, प्रोफेशनल्स के पास जाओ, वकीलों के पास जाओ, शिक्षकों के पास जाओ, पटवारी के पास जाओ, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाओ, जिन जिन को जोड़ सकते हो जोड़ो, मेरिट लिस्ट में आओ। हाँ, ये बात सही। तो 543 में आ जाओगे तो चंद्रगुप्त बन जाओगे, और यदि 82 में आ जाओगे तो केंद्रीय मंत्री बन जाओगे, और नंबर 1 पे आ जाओगे तो प्रधानमंत्री बन जाओगे। क्या दिक्कत है? नहीं, सबसे आपको पहले प्रमोटेड किया जाएगा प्रधानमंत्री। देखो, इन सब बातों को प्रक्रिया डिसाइड करे। यदि मैथिली शरण गुप्त कष्ट लेके भागीरथी प्रयास करके नंबर 1 पे आ जाते हैं तो वो बन जाए। हम तो कह रहे हैं कोई भी बैठेगा, यदि ये प्रक्रिया नियम इस तरीके से बन जाएंगे तो गड़बड़ी कोई नहीं कर पाएगा। सही। और यदि मैथिली शरण गुप्त को बनना ना है तो मैथिली शरण गुप्त की लिंक से जल्दी जुड़ जाओ। बड़ा आसान काम है ना, हम तो रोज भेज रहे हैं आपको। नहीं, आप ये बताइए, आप प्रधानमंत्री क्यों सोच रहे हैं? आपको तो राष्ट्रपति तक सोचना चाहिए। हमें कुछ नहीं सोचना चाहिए, हमें केवल एक बात सोचना चाहिए, अच्छा भारत, 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों का। बाकी एक चीजें केवल माध्यम है। जी जी, हाँ। वो मंजिल नहीं है, माध्यम है। तो माध्यम कोई भी बन जाए, जो ज्यादा मेहनत करेगा उसको ऑब्जेक्टिव माध्यम बना दिया जाए। क्या दिक्कत है ओके। उसमें? क्या लेकिन क्या दिक्कत क्या है, ये बताइए ना। पहली बात तो ये है कि आपको जेट सुरक्षा भी दिया जाए, तब मजा आएगा। आप केवल एक काम करो, 9 दिन का जो सरल उपाय है, जिसमें आप यदि ईमानदारी से अपना काम कर दोगे हाँ। तो 100 करोड़ हो जाओगे। ये मूल मंत्र है। यदि आप 100 करोड़ नहीं होगे तो ये बना दिया जाए, वो बना दिया जाए, वो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आप 100 करोड़ बन जाओगे हम्म। तो ये राजनेता आपके चरण सेवक भी बन जाएंगे, आपकी हर बात मानेंगे, आपको नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत बना के 21 महालक्ष्यों और 5 मौलिक अधिकारों के लिए टास्क फोर्स बना देंगे। आपको जो है ना वो आगे और कुछ करने ही नहीं देंगे। उसके पहले ही वो आपके भारत सपनों का भारत जमीन पे उतार देंगे, और यदि वो उतार देंगे तो वो ही बने रहे। लेकिन मैं चाह रहा था कि जो आप टिकट। मत चाहिए, आप केवल एक ही चीज चाहिए कि क्या आप अच्छा भारत चाहते हैं, नंबर 1। क्या आप जो है स्वयं जो है ना चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, नंबर 2। यदि स्वयं नहीं बनना चाहते हो तो क्या आप ऐसे चंद्रगुप्तों को जानना जानते हो जिनको जो है ना जगा कर उन्हें चंद्रगुप्त की यात्रा पर निकाल दिया जाए? क्या आप स्वयं महाचंद्रगुप्त बनना चाहते हैं तो वो यात्रा करो, और साथ में उन महाचंद्रगुप्तों को खोजो जो इस भागीरथी प्रयास को कर सकें। तो ये गति बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। हम मजदूरों तक भी जाएंगे, इंडस्ट्रीज के पास भी जाएंगे, व्यापारियों के पास भी जाएंगे, सभी जातियों के समूह में चाहिए। और यहाँ जाति धर्म संप्रदाय का कोई लेना देना नहीं है, अच्छा भारत का केवल लेना देना है। लेकिन तो ठीक है, हमको जो टिकट न दे के डायरेक्ट प्रमोटर राज्यसभा तरफ सीमित रहेंगे, तो राज्यसभा से केंद्रीय अभी मंत्री। राज्यसभा का छोड़ो, अभी सिर्फ जो है ना बात करो, जब आप 543 लोकसभा में होंगे तो राज्यसभा में जिनको आप सीधे रूट से ना ले पाए उन विशेषज्ञों को राज्यसभा में डाल दो। हाँ, और राज्यसभा लाई जैसे राज्यसभा में ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं रहेगा जो कि भागीरथी प्रयास करने में पीछे रह गया इसलिए उसको राज्यसभा में डाल दिया जाए। उसे तो लोकसभा में ही आना पड़ेगा, अगले बार और ज्यादा मेहनत करे वो। राइट। लोकसभा नहीं। राज्यसभा में तो केवल सब्जेक्ट विशेषज्ञ आएंगे जो चुनाव लड़ने की क्षमता ही नहीं रखते। हाँ, उनको तो राज्यसभा लाई ठीक रहेगा। हम्म।
तो शिवेंद्र जी, अब आप जरा खरे खरे जवाब दे दो, आपको अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? हमको तो मतलब हमारा बस चले तो अरे बस 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 नहीं करना है, जो मैं कह रहा हूँ बस उतना ही करिए, आपका बस तो बहुत ज्यादा है, हम तो बहुत छोटी बात कर। एक साल अच्छा, का। नंबर वन। हाँ, नंबर टू, क्या आप चंद्रगुप्त या महाचंद्रगुप्त भी बनना चाहोगे? मैं चंद्रगुप्त बनाना चाहता हूँ। नहीं, वो तो आप बना नहीं सकते हैं, क्योंकि जो भागीरथी प्रयास करेगा वो बनेगा। हाँ, भागीरथी आप कौन? एक काम कर सकते हो, चंद्रगुप्त को पहचान के जगा सकते हो, और जो जाग के ज्यादा लोगों को जोड़ेगा वो चंद्रगुप्त बन जाएगा। अब भागीरथ को बने वाला है। भागीरथी प्रयास करना होगा, भागीरथ किसी को नहीं बनना है। वो प्रयास। वो लोगों को जोड़ने का भागीरथी प्रयास करेगा, वो चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में आ पाएगा। और तो बड़े टॉप लेवल की बात है। हाँ, और जो और ज्यादा महाभागीरथी प्रयास करके महाचंद्रगुप्त बनेगा, वो केंद्रीय मंत्री बन जाएगा। लेकिन वो उसमें लोकसभा अध्यक्ष भी रहता है। इन सब चीजों को छोड़ो ना, क्या? लोकसभा अध्यक्ष तो वो है जिसको जो है ना सब लोग मिलकर चुनेंगे, वो लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। हाँ, वही कंट्रोल करेगा। भागीरथ कंट्रोल कुछ है ही नहीं, नियम कानून कोई सीधे बनाए नहीं जा सकते हैं, क्या कंट्रोल करेगा वो? भागीरथी कंट्रोल करेगा ना। नहीं, वो कोई भागीरथी कंट्रोल नहीं करेगा। ये सब चीजें पहले जो है टास्क फोर्स के हिस्से में जाएंगी, वहां पकाया जाएगा, फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा पकाया जाएगा, फिर आम पब्लिक के द्वारा पकाया जाएगा, फिर तो जो थोड़ी बहुत बहस करके आप जो कंट्रीब्यूट कर सकते हो वो कंट्रीब्यूट कर दो, ज्यादा यदि गड़बड़ करोगे तो सड़े टमाटर फेंकेंगे आपके ऊपर। ये हुई बड़ा खतरा वाली फिर बात आ गई। हाँ, खतरा तो होना ही चाहिए। तुम यदि गंदी बात करोगे, घटिया बात करोगे, देश विरोधी बातें करोगे, तो आपके ऊपर टमाटर फेंकना ही चाहिए। मार्शल वगैरह रखना पड़ेगा। कोई मार्शल नहीं, हम्म, ऐसे ऐसे लोगों की तो सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं होना चाहिए, जो घटिया देशद्रोही बात करे उसको तो सड़क पे पीटना चाहिए ना। ये बात। लेकिन जो धारा लगेगा किस एक्ट में लगेगा? अरे एक्ट वक्त छोड़ो, पहले कानून वानून सब बदल जाएंगे, आप चिंता मत करो। आप तो पहले ये निर्णय लो हाँ। कि अच्छे भारत का संकल्प लेके सिर्फ उससे खुश होना चाहते हो, या स्वयं चंद्रगुप्त बनना चाहते हो, या चंद्रगुप्त को पहचानने में मदद करना चाहते हो। हाँ। आप किसी को नहीं, चंद्रगुप्त नहीं बना सकते हो, ध्यान रखना। हम चंद्रगुप्त को पहचानेंगे पहले। हाँ, उसमें मदद कर सकते हो। आप हाँ। चंद्रगुप्त के पास जा सकते हो कि भैया, तुम में चंद्रगुप्त बनने की क्षमता है, तुम जाओ लोगों के पास। तुम हाँ। ढेर सारे मजदूरों से जुड़े हुए हो, तुम ढेर सारे इनसे जुड़े हो, तुम ढेर सारे इनसे जुड़े हो, तुम चंद्रगुप्त बनो, महाचंद्रगुप्त बनो। अब भागीरथी आप बच जाइए। भागीरथी प्रयास है, भागीरथ कोई नहीं बन रहा है। हाँ, प्रयास करना पड़ेगा। भागीरथी प्रयास का मतलब है बहुत ज्यादा प्रयास। तो आप भागीरथी ही मान लीजिए, आप मैं मान रहा हूँ। आप हम क्या बन जाएंगे क्या नहीं बन जाएंगे उसको छोड़ो, अच्छा भारत की बात करो यार। मैं अच्छा भारत बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये आपका 28 तक में बन जाना चाहिए। हम्म 28। ये तो 10वें दिन बनना चालू हो जाएगा यदि आप अपना संकल्प पूरा करोगे। और ठीक है। और आप मैं यदि नहीं करोगे तो ये मैं 2028 छोड़ो, 28,000 में भी नहीं बनेगा। भोपाल आ रहा हूँ हम्म चंद्र के रूप में, हम्म और आपसे पहले मुलाकात करेंगे। इसके बाद वहीं पर हम्म ठीक वो कराना पड़ेगा, एक विलाप बनने। हम्म। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगे? हाँ, वहीं पर आपके पास आके वहीं कॉन्फ्रेंस करेंगे। जरूर करिए, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस आपको अपने खर्चे पे आयोजित करना होगी। अरे आप पैसा वाली बात कहाँ करते हैं? पैसा तो माइल है, तो उसका भी दूर में भी। देखिए भाई, अपना पैसे से कोई लेना देना नहीं है, तो जो कुछ करना है वो आप करिएगा, हमारा तो काम केवल एक ही है। आपको मैं सोच रहा था कि एक वहीं से एक छोटा सा रूम कॉन्फ्रेंस एक बनाएंगे, कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय, हम्म और वहीं पर चंद्रगुप्त के रूप में रह आएंगे। वहीं से भागीरथी बना के वहीं महीने में एक बार कॉन्फ्रेंस करेंगे। करिए ना ऐसा, आप ऐसे इसके लिए कोई कार्यालय बना दीजिए। और वहाँ कार्यालय में ढूंढ लिया हूँ, शिवाजी नगर जो हॉस्टल है हम्म हॉकी, हम्म। वहीं बगल में एक दो जगह है, उसी को मैं चॉइस कर रहा हूँ। अच्छी बात है, वहां पर जो है ठहरने की और थोड़ा सा मैसिंग की व्यवस्था कर लो, जहां से बाहर से लोग आएंगे तो उनकी भोजन की व्यवस्था हो जाएगी।
एक आदमी रखना पड़ेगा जो खाना बनाए और सेवा करे, वहीं रहे बस। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चार और वहां पर जो है चंद्रगुप्तों की व्यवस्था भी हो, और वो कार्यालय कोऑर्डिनेट करे कि गली गली कोने कोने शहर में क्राइम फ्री भारत के कार्यालय खुल जाएं, जिससे जो लोगों को कष्ट है उसका निवारण आज के नियम कानून और प्रक्रिया के साथ मिलने लगे। बस यही सुनना चाहते थे आपसे। और एक आपका जो बैच का था वो चंद्रगुप्त ही है, वो उसको भी समझ नहीं आ रहा। आया है रीवा रेंज में, महेंद्र सिंह शेखावत था आपका अंडर में। था। तो वो भी जो है, इसको भी जो है ये चंद्रगुप्त की बात समझ नहीं रहा है। हाँ, उसको भी बनाना पड़ेगा लगता है। देखो, घोड़े को पानी के पास ले जाया जा सकता है, पिला नहीं सकते। तो उसको समझ में आ जाएगा कि यदि इसमें हमारा और देश का भला है, तो यदि वो ज्यादा नहीं करना चाहता है तो सिर्फ अच्छे भारत का संकल्प ले ले, यदि वो और कुछ करना चाहता है तो चंद्रगुप्त का संकल्प ले ले, और ज्यादा करना चाहता है तो महाचंद्रगुप्त का संकल्प ले ले। लेकिन संकल्प लेने से कुछ नहीं मिलने वाला है। जब तक आप लोगों को जोड़कर भागीरथी प्रयास करते हुए लोगों को नहीं जोड़ेंगे तो संकल्प से कुछ नहीं हो। और संकल्प से केवल ताकत मिलेगी कि हमें प्रयास करना है। दूसरा चंद्रगुप्त है सीके पांडे, साकेत पांडे। ये आप दोनों पुलिस वालों में ही क्यों खोज रहे हैं? इसलिए कि वो जो दोनों चंद्रगुप्त को से हमसे मिलना है। हाँ, और जब मिलेंगे तब वहां जाके उन संगठन मजबूत होगा। देखिए, मेरा मानना दूसरा है। आप तो सबकी सूची बनाओ, जो बन जाए वो अच्छा है, नहीं बने तो दूसरे को लो। क्योंकि ये महापरिवर्तन आना है, ये किसी साकेत पांडे या किसी महेंद्र सिकरवार के आधार पे नहीं आएगा। यदि महान सिकरवार को प्रकृति ने चुना हुआ है तो उन्हें बात समझ में आना चाहिए और उन्हें स्वयं शपथ लेना चाहिए। क्योंकि आप घोड़े को जो है पानी के नजदीक ले जा सकते हैं, घोड़े को पानी नहीं पिला सकते। तो ऐसा माने जो चंद्रगुप्त महतो बैठे हैं रीवा में, इनको पहले हमसे मिलने के लिए जब जाता हूँ तो चंद्रगुप्त बन जाते हैं। आप इन सब चक्कर में क्यों पड़े हैं? आप तो लोगों को जोड़ने का संकल्प लो, काम करो। यदि वो स्वयं जो है ना आपसे नहीं मिलते हैं, वो नहीं करते तो आप उनका कद बढ़ा रहे हो, अपना कद छोटा कर रहे हो। अपना कद छोटा मत करिए। बिल्कुल, मैं कब आऊंगा? आप फिर भोपाल में रहेंगे कब तक? आप जब पहुंच जाएंगे तो मुझे फोन करिएगा। मैं संभावना है कि मैं भोपाल में रहूंगा अभी कुछ दिन, 10-15 दिन। तो न्यू मार्केट से कितना दूरी पड़ेगा आपका? ये सब छोटी चीजें हैं, वो जब आप पहुंच जाएंगे तो तब तय कर लेंगे। चलिए ठीक है, मैं जल्दी पहुंच रहा हूँ। ठीक है, और इस संकल्प के साथ पहुंचिए कि क्या करना चाहते हैं। यदि महाचंद्रगुप्त बनना है तो उसके तरीके के महाभागीरथी प्रयास करना हो। यदि चंद्रगुप्त बनना है तो भागीरथी प्रयास करना होंगे। पहले चंद्रगुप्त बनेंगे, फिर भागीरथी लास्ट में। वो आप चंद्रगुप्त बिना भागीरथी प्रयास के बन ही नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको स्कूल में, कॉलेजेस में, मजदूरों के पास, सबके पास जाना पड़ेगा और उन्हें बताना होगा कि भैया आपका क्या लाभ होगा। तो अपने से जुड़े लोगों को संकल्प लेकर जोड़ लो। चलिए ठीक है, आके फिर बात करते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।